नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्ज़ाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चनों के नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पर इन क्वेश्चनों को सही से रिवाइज़ कर सकें। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या हैं। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सलारगंज म्यूज़ियम कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, सलारगंज म्यूज़ियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में। जो हैदराबाद है कहाँ की राजधानी दोस्तों? तेलंगाना की। दोस्तों इस समय तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के समय गवर्नर कौन है? तमिली साई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो बताइए दोस्तों, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो कौन रहे थे दोस्तों? ज्योति बसु, जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे दोस्तों? पश्चिम बंगाल के। और इनका जो कार्यकाल था कितने सालों का था दोस्तों? 23 सालों का। और ये कब से कब तक के लिए मुख्यमंत्री बने थे? 1977 ईस्वी से सन 2000 तक इनका कार्यकाल था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? नील नदी। जो नील नदी है संसार की सबसे लंबी नदी कहलाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो किस खेल से है दोस्तों? क्रिकेट से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए दोस्तों, अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के दोस्तों? सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव वर्ष 2 बार हो चुका है। इसको मैं एडिट कर देता हूँ। तो बताइए दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? तो कितने सदस्यों का चुनाव होता है दोस्तों 2 वर्ष बाद? 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होता है 2 वर्ष बाद होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बताइए दोस्तों, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों जयपुर की स्थापना? कौन थे वे व्यक्ति दोस्तों? सवाई जय सिंह, जो कहाँ के राजा थे दोस्तों? आमेर के। जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो कब किया गया दोस्तों? 1951 ईस्वी में। जो 1951 ईस्वी में क्या किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो बताइए दोस्तों, वर्ष 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था दोस्तों? रुडयार्ड किपलिंग को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को सही से कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो बताइए दोस्तों, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो किसके शासन में दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री जो था इब्न बतूता भारत आया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? बताइए दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो कौन है दोस्तों? कालिदास। जो कालिदास हैं उनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कब मनाया जाता है दोस्तों श्रमिक दिवस? 1 मई को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? सतलज नदी पर। और ये जो भाखड़ा नागल बांध है वो कहाँ पर है? पंजाब में। और दोस्तों ये भाखड़ा नागल बांध है सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो बताइए दोस्तों, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो कब गिराया था दोस्तों? 6 अगस्त 1945 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन वोट डालता है? तो कौन डालता है दोस्तों? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की हुई थी? तो बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। और जो महात्मा गांधी की जो हत्या थी वो किसके द्वारा की गई थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जनवरी को। जो 15 जनवरी को है क्या मनाया जाता है दोस्तों? थल सेना दिवस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? अशोक चक्र। जो अशोक चक्र है वो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? करनाल में। और करनाल कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। दोस्तों इस समय हरियाणा के सीएम कौन है? तो कौन दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर। और इस समय हरियाणा के गवर्नर कौन है दोस्तों? सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चलिए चलते हैं आपके आज के सरप्राइज क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह है आपका सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और जब तक दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।